एसबीआई क्लर्क की डेट्स आ गई हैं। 22 फरवरी दोस्तों आप लोग एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है और आज से देखा जाए दोस्तों तो लगभग 21 और 22 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों आप लोग के लिए दोस्तों ये 21 डेज का मैं जो चैलेंज लेके आया हूं ना, मैं इस बात को दावे के साथ ठोक के बोल रहा हूं कि अगर आपने ये 21 डेज दोस्तों जो मैं आपको 6-7 हैबिट बताने जा रहा हूं उनको अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो आप जो है दोस्तों इस एग्जामिनेशन को फोड़ दोगे। सर इतनी गारंटी से कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा दोस्तों एक कहावत है कि अगर 21 डेज तक आप किसी हैबिट को ढंग से फॉलो कर लो ना, तो आप उस फील्ड में 95% लोगों से आगे निकल जाते हो। उतना ही आप लोग को आगे निकलना है। और एक चीज और दोस्तों, आप लोग को मुझे पता है आप में से बहुत लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे होगे, बढ़िया कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे होगे। आप लोगों को एक रिमाइंडर की जरूरत है। वो रिमाइंडर ये वीडियो होगी। सर रिमाइंडर क्या? मैंने कहा दोस्तों आप लोग को अपने आप को ये प्रॉमिस दिलवाना होगा कि मुझे 2 चीज चुननी है, या तो पूरा 1 साल या तो अगला 2 महीना। सब कुछ आपके हाथ में है। सर पूरा 1 साल का मतलब क्या? मैंने कहा अगले 1-2 महीना दोस्तों अगर आपने ढंग से तैयारी नहीं की, अगले इस 21 दिन को आपने ढंग से नहीं दिया, प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा तो बैठ जाओगे, फिर 2025 तैयारी में लग जाओगे, 25 का पूरा साइकिल फिर जाएगा, फिर मार्च अप्रैल तक पहुंचोगे, पूरा 1 साल जाएगा। और अगर ढंग से कर लिया दोस्तों 21 दिन ये ना, प्रीलिम्स निकालोगे, ढंग से तैयारी किया, मेंस निकाल के सिलेक्शन लेके इसी बार जॉब लग जाएगी, अप्रैल में तक फ्री हो जाओगे जॉब लेके। आपके हाथ में है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग के लिए जो आप सभी लोग एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारे एस्पिरेंट्स और आप सभी लोग के लिए दोस्तों 21 दिन का मैं चैलेंज लेके आया हूं। वो चैलेंज क्या है कि आपको मैं कुछ हैबिट देना चाहता हूं जिनके लिए आपको दोस्तों स्ट्रांगली वो काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीजें नहीं होंगी। और अपने आप को प्रॉमिस कर लेना कि आई एम गोना बी एसबीआईएन दिस ईयर बाय दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली। 25 तक जो ये आपका 24 का फाइनेंशियल चल रहा है ना, इसी में आपको सिलेक्शन ले लेना है और आप ले भी लोगे। हर एक बात को जो बोल रहा हूं ना, ये ध्यान सुनना और जाने से पहले एक छोटा सा प्रॉमिस बस ये मुझसे कर जाना कि कमेंट सेक्शन में जाते समय प्रॉमिस कर देना कि हाँ सर ये हर चीज को मैं फॉलो करूंगा, और छोटा सा काम करना कि वहां पे उसमें कर देना एडिट, और वहां पे जाके दोस्तों आप लोग हर दिन आके बस वहां पे 10 सेकंड अपने दिन का निकाल के 10 सेकंड वहां पे एडिट कर देना। सर आज ये डे 1 पे ये चैलेंज फॉलो किया, सर आज मैंने ये फॉलो किया, आज मैंने ये फॉलो किया। जो बोल रहा हूं कर लोगे, जॉब अपने आप आ जाएगी हाथ में। ठीक है, ध्यान सुनना एक बात को। सबसे पहला दोस्तों आप लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन, अगले प्लीज 21 दिन तक पढ़ते समय फोन को मत यूज करो। फोन उठाया थप्पड़ मार दूंगा, ये बात ध्यान रखना। आ जाऊंगा मैं घर, बता दे रहा हूं आप लोग के 21 डेज तक। मुझे पता है अगर आप लोग लैपटॉप से पढ़ते हैं तो फोन को दूर रख दो, 10 घंटे फोन ही मत रखो। इमरजेंसी सिचुएशन में सिर्फ आपके पास फोन होना चाहिए। आपने बहुत से लोग देखा है, बड़े बड़े लोग धोनी वगैरह फोन रखते ही नहीं है। बहुत जरूरी है, जो ऑफिशियल वर्क होता है चलो उनको रखना पड़ता है, रख लिया, रखो ही मत करो। सर फोन से पढ़ते हैं, रील शॉर्ट सब इंस्टॉल कर दो। अगर इसका मैं बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं, अपने आप को काम करना कि जैसे आप फोन उठाओ ना, आपके पास रफ तो रहती है जिसमें रफ लगाते रहते हो, उसमें टाइम नोट कर लो। 11:33 पे मैंने फोन उठाया, आपको खुद के 11:38 हो गए, मैंने 5 मिनट फोन चलाया, चलो 5 मिनट और, 11:43 हो गए, 10 मिनट मैंने फोन चलाया, 15 मिनट फोन चलाया। ये आपको रिग्रेट देता है, ये टाइमर आपको क्या देता है? रिग्रेट देता है। अपने आप ही फोन को वहां उठा के बंद कर दोगे। प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, कोई मजाक की बात नहीं है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टडी। कई बार आप लोग बोलते हो, जैसे आप लोग भी कोई जगह पढ़ते हो सर आप क्वेश्चन क्लास में करवाते हो, सर हो जाता है सर, कई बार घर पे जाके नहीं होती। क्यों नहीं होती? सेल्फ स्टडी नहीं करते खुद से दोस्तों। उस तरह के और क्वेश्चंस आप लोग नहीं प्रैक्टिस करते। मैं कहता हूं कि आप कहीं भी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट क्लास कर रहे हो, क्लासेस के अलावा आपको मिनिमम 4-5 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी मिनिमम। सर कैसे? मैं तो 8 घंटा पढ़ता हूं। 8 घंटा पढ़ते हो ना, 10 घंटा पढ़ो, 11 घंटा पढ़ो। अगले 21 दिन की बात है बस यार, 21-22 दिन तक प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पढ़ो ना। कैसे सिलेक्शन नहीं होगा यार? कैसे नहीं होगी चीजें? कैसे नहीं होंगी? बच्चे निकालते नहीं है क्या लास्ट ईयर दोस्तों यही टाइम पे आपको एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आई थी। जो सारे बच्चे हताश थे, जिनका किसी एग्जामिनेशन में नहीं हुआ था, आरआरबी से लेके आईबीपीएस से लेके, उनको एसबीआई क्लर्क आया। 8,500 बच्चों को, लगभग 8,000 बच्चों को नौकरी देके चला गया। उनकी लाइफ चेंज हो गई। उनसे पूछो जिनसे मैं बात करता हूं, उनमें प्रोजेक्ट सब लोग यहाँ पे they had no hopes, कुछ होप ही नहीं थी। तो अभी तक दोस्तों आपके यहां पे बहुत 2 तरह के बच्चे होंगे, कुछ होंगे फ्रेशर्स और कुछ होंगे जिनका एग्जामिनेशन उन्होंने दिए होंगे, आरआरबीज आईबीपीएस उतने अच्छे नहीं गए होंगे। ठीक है, तो दोनों लोग के लिए सेम बातें हैं। दोनों लोग के लिए 21 डेज उसी महीने से, उसी जून से लगना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान सुनना। चलो, तो आपने सेल्फ स्टडी करनी है मिनिमम 4 से 5 घंटे अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस, और टाइम नहीं मिलता टाइम बढ़ाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी बात, रूटीन सही कर लो। रूटीन सही कर लो वरना बर्बाद हो जाओगे। अगले 21-22 दिन की रूटीन सही कर लो। 7-8 घंटे की नींद जरूरी है।
चाहे 2 बार में लो, कई लोग ऐसा करते हैं रात में सो लिया 6 घंटे, दोपहर में 1 घंटे का नैप ले लिया, वो भी ठीक है। रात में ही सो लो 8 घंटे, पूरे दिन बॉडी एक्टिव रहेगी। बॉडी ये जो है ना, ये आपका वो नहीं है मशीन के काम करते रहेगी, इसको फ्यूल दोगे, इसको रेस्ट दोगे तो काम करेगा। ये 8 घंटे की रात में नींद लो, सुबह 9 से लेकर रात में 9 तक बैठो, उसके बीच में पढ़ रहे होगे, ब्रेक्स लोगे, ब्रेक में फोन मत चलाना। ब्रेक में फोन चलाते टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। ब्रेक में 2 काम कर सकते हो, वॉक करो, बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं बनानी है कि बैठे 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 पेट निकाल दी पूरा वो, और म्यूजिक सुन लिया, बस अपना एक ब्रेक हो गया आराम से, ठीक है। दूसरी चीज, हेल्दी फूड खाओ। बीमार पड़ जाओगे, 1 साल अफोर्ड नहीं कर पाओगे, साल चला जाएगा। तो हेल्दी खाने का मतलब ये नहीं बोल रहा दिन भर सैलेड और ये जो मूवी में दिखाते हैं, घर का बना हुआ शुद्ध देसी, जो भी देसी नहीं मतलब जो नॉर्मल खाना वो खाओ। बाहर का तेल भुना ये वो सब बाहर रहते हैं, बाहर भी कोशिश करिए जो भी आपको फ्रूट चाट जो भी मिल सकता है मतलब खाइए। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, हल्का फुल्का, ये नहीं दिन भर हेल्थ के लिए लेके बैठे हैं, आज सही है इतनी डाइट हो गई, अरे नहीं, बाहर का फालतू जंक मत खाओ, जिससे आपकी बॉडी बस बची रहेगी। मैं कहना चाह रहा हूं अगले 2 महीने तक बची रहे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा पॉइंट, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आर द रियल की, ये ही आपको अगले 21 दिन बचाने वाले हैं। सर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें? मैंने कहा अब वो टाइम आ गया है। आप कहीं से पढ़ रहे हो, अगर आप देखो फाउंडेशन बैच में हमने लगभग 80% सिलेबस खत्म कर दिया है। आप कहीं भी दोस्तों पढ़ रहे होगे तो आपका सिलेबस हर जगह लगभग खत्म हो गया होगा, ठीक है। अब आपका टाइम आ गया है कि आप डेली एक मॉक दीजिए, अगले 21 दिन तक 21 मॉक। लास्ट जब 10 डेज बचेंगे ना, तब 2-2 मॉक देना, स्पीड लानी है ना, एसबीआई क्लर्क है, 2-2 मॉक देना। एक काम साथ में और करना, इनकी जब भी आप दोगे तो आप ये मान चलो कम से कम मुझे 1.5 से 2 घंटा निकालना है मॉक के लिए। सर 1.5 से 2 घंटा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा मॉक बहुत अच्छा चला गया है, ज्यादा गलतियां नहीं हुई हैं तो कम से कम हाफ एन आवर एनालिसिस करोगे। मॉक बहुत खराब चला गया है, बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं, कम से कम 1 घंटे एनालिसिस करोगे, क्योंकि एनालिसिस के बिना मॉक देने का कोई मतलब नहीं है। एनालिसिस के बिना मॉक देने का कोई मतलब नहीं है। 1.5 से 2 घंटा डेली हम लोग मॉक को डिवोट करने वाले हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, आप लोग ये काम कर सकते हो, एक दिन फुल मॉक दिया, एक दिन सेक्शनल दे रहे हैं, क्वांट का, रीजनिंग का, एक दिन फुल मॉक दिया, एक दिन सेक्शनल, ऐसे कर सकते हो। ऑर्डर कर लो, लेकिन 2 अभी सेक्शनल मॉक्स बताऊंगा क्या है चीजें, लिंक करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, अपने आप को ये चीज रिमाइंड करवाते रहना कि मुझे अगले 21 दिन में उतनी तैयारी करनी है जितनी जिंदगी भर में नहीं की थी। दोस्तों ये 10th का एग्जामिनेशन नहीं है, ये 12th का एग्जामिनेशन नहीं है। 10th 12th में ग्रेड्स मिलते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता था। ग्रेजुएशन में भी जो भी आप ग्रेड्स से 60 के ऊपर है ना, पास हो गए। ये आपका लाइफ चेंजिंग एग्जामिनेशन है कि इसमें आपने सिलेक्शन ले लिया ना, आपको जॉब मिलती है। जॉब मतलब जो आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी लाती है। जॉब मिल गई, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आपकी लाइफ बन गई। तो ये वो आसान चीज नहीं है। तो ये यहां पे भी आपको वैसी मेहनत नहीं कि 10th के बोर्ड के पहले 100 पढ़ के चले गए, यहां पे लगना पड़ेगा, ढंग से लो। और अपने आप को ये चीज मैं बता रहा हूं ना, यहां पे ये 1 लाख बच्चे 2 लाख बच्चों को मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करवा सकता हूं। डेली अपने आप को चाबी आप ही लगाओगे। तो इस बार लिख देना, जो बोल रहा हूं ना आई एम गोना बी एसबीआईएन, उसके नीचे हिंदी में लिख देना कि मैं इस बार इतनी मेहनत करूंगा जितना मैंने कभी जिंदगी में पूरी नहीं की। ध्यान से अगली पॉइंट। अब दोस्तों हम लोग आते थोड़ा चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं। 3 चैप्टर पे 3 पॉइंट रखूंगा आपके लिए। क्वांट के लिए क्या करना है, पूरा फुल प्रूफ प्लान ध्यान सुनो। 3 चीजें आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डीआई, अरिथमेटिक, स्पीड मैथ्स। क्या करोगे, डेली 30 स्पीड मैथ्स लगाओ। कहां से क्या बता रहा हूं, डेली 4 से 5 डीआई और विद टाइमर। जैसे पजल्स में बोलूंगा टाइमर के लिए, यहां पे टाइमर लगाना है। साथ में 20 से 25 अब लगाओ मिक्स अरिथमेटिक। चैप्टर वाइज कर लियो आप लोग, या फिर चैप्टर वाइज कर रहे होगे, कोशिश करो 20 से 25 मिक्स अरिथमेटिक, या फिर अभी रुक के चाहे 4-5 दिन बाद से मिक्स अरिथमेटिक। क्योंकि एग्जामिनेशन दोस्तों आपको ऐसे नहीं लगेगा कि एजेस क्वेश्चन साथ में 4-5 आ रहे हैं, ऐसे चैप्टर वाइज नहीं आता एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में क्या होता है, मिक्स आता है ना, एजेस आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, टीएसडी आ गया। मिक्स चैप्टर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं इस कॉन्सेप्ट से इस कॉन्सेप्ट स्विच कैसे करूंगा, फास्ट स्विच करना है। और अरिथमेटिक भी करना है, कर सकते, ये करना है, ये करना है। इनके लिए आपको मैं तीनों के लिए डीपीपी देता हूं, डेली प्रैक्टिस पेपर, वहां से प्रैक्टिस करो। साथ साथ ये तो होगी इस शीट से, ये आपका डेली टास्क है। उसके अलावा दोस्तों आपको मैं 2 चीज करवा रहा हूं। एक तो यूट्यूब पे आपको 2 क्लास ले रहा हूं, मैं सिर्फ यूट्यूब पे ही 2 क्लास ले रहा हूं, और ये अब रेगुलर होगी क्योंकि आप लगोगे तो मैं लग के दिखाऊंगा, जैसे आपको समझ में आएगा। जब सर लगते हैं मैं भी लगूंगा। 8:30 यहाँ पे रैपिड मैथ्स मिलेंगे, वहां पे आपको पता है स्पीड मैथ्स करते हैं, वो डेली करेंगे। 30 to 45 मिनट्स का वो हो रहा है सेशन, 40 मिनट्स का मान लो, ठीक है। शाम को 8 PM पे आपको पता है एसबीआई का क्रैश कोर्स चल ही रहा है, जहां पे आपको पता है हम चैप्टर वाइज चीजें कर रहे हैं। एसआईसीआई हो चुका है, टाइम एंड वर्क कल होगा, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन प्रोबेबिलिटी, फिर मॉक डीआई मॉक टीआई मॉक करते रहेंगे, ठीक है। चलो, जो लोग एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन में 6 PM पे आपके फाउंडेशन क्लास चल रही है, वहां पे एसबीआई क्लर्क की और 2025 एग्जामिनेशन की, वो वहां से कर सकते हैं, वहां भी क्लास आपकी चल रही है। सब कुछ हो रहा है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। ये चीज आपको डेली करना है। सर रीजनिंग में क्या सीन है, रीजनिंग में 2 चीजें, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, टाइमर साथ करेंगे,
मिसलेनियस को कम से कम डेली 30-40 करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें आपको स्पीड लानी है, इनमें आपको स्पीड लानी है, ठीक है। इनमें हैबिट बनाना कि मुझे इतना फास्ट आधे एक घंटे के अंदर इतनी चीजें करनी है। स्पीड इसमें लाओगे तभी इसको टाइम दे पाओगे, स्पीड इसमें लाओगे तभी इसको टाइम दे पाओगे। सर पजल में टाइमर कितना लगाएं? मैंने कहा क्लर्क प्रीलिम्स की पजल है, क्लर्क प्रीलिम्स की अगर पजल है 2 से 3 मिनट, क्लर्क प्रीलिम्स की अगर पजल है 2 से 3 मिनट। सर 3 मिनट नहीं होता है सर, डिमोटिवेट हो रहा हूं सर, 4 से 5 मिनट लगता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, टारगेट रखो कि मैं 4-5 मिनट अगर है तो खींच के यहां पे लाऊंगा, खींच के यहां पे लाऊंगा। सर मॉक का भी टारगेट नहीं बताया, मैंने कहा मॉक का टारगेट मार्क्स मत देखना, मॉक के टारगेट में अभी मार्क्स मत देखना। कोई मॉक लगाओगे बहुत टफ मॉक मिलेंगे, आपको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है कुछ कुछ मॉक्स में बहुत टफ रहता है, कुछ मॉक्स में आपको बहुत इजी मिलेंगे। तो नंबर से इन्फ्लुएंस मत होना, चेक करना परसेंटाइल कितना आ रहा है। अगर परसेंटाइल अभी आपका जो भी है मुझसे मतलब नहीं है, आप उसको 85 प्लस लेके जाओ, 85 प्लस लेके जाओ, और तब तक मत हारो, तब तक मत थको जब तक 90 प्लस ना आने लगे, तब तक मत थको जब तक आपके 90 प्लस रेगुलर ना आने लगे। नेक्स्ट बात करूंगा लास्ट में इंग्लिश की। सर इंग्लिश में क्या सीन है? पढ़ना कंटिन्यू रखो, पढ़ने को रोको मत, रीडिंग को रोको मत, जहां से भी जैसे भी पढ़ते थे, एडिटोरियल पढ़ते थे एडिटोरियल पढ़ो, पेपर पढ़ो, जो पढ़ता है पढ़ो, 10 पेज कम से कम, चाहे पीडीएफ में पढ़ दो चाहे जैसे पढ़ दो। सब वो कैब 20 से 30 डेली कर रहे हैं, या तो अपने वर्ड पावर से कर रखी हो, कहीं रूट वर्ड से कर रखा होगा तो उसको रिवाइज करो, नया मत पढ़ना, या तो कहीं आपने हिंदू का वो कैब का पूरा बना रखा हो वहां से रिवाइज करो, रिवीजन करना है सिर्फ। आई होप आपने अभी तक 1000 वो कैब पढ़ लिया होगा, कम से कम 500-1000 पढ़ लिया होगा, जो भी पढ़ा होगा उसका डेली रिवीजन, क्योंकि रिवाइज नहीं किया तो वहां कुछ याद नहीं आया, कुछ फायदा नहीं है। तीसरा, ग्रामर के मिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड जितनी भी आपकी अरेंजमेंट और हर चीजें जो आती है आपकी, उनकी मिक्स प्रैक्टिस करना है। 3 काम करना है, इंग्लिश जबरदस्त हो जाएगी। ये दोस्तों 7 हैबिट दोस्तों अगर आपने अभी पाल ली ना, तो आपको मैं बता रहा हूं, आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, जो आपको मैंने बोला कमेंट सेक्शन में करना। जाने से पहले अपना जो मैंने बोला एक अपना प्रॉमिस करके चले जाना। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कुछ थैंक यू बोलना हो, कुछ भी हो कमेंट कर देना। उसके अलावा कोई दिक्कत हो, सपोर्ट नंबर हमारा ये है, वेबसाइट या फिर ऐप लिंक, कुछ ऐप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक बार दिखा देता हूं जिन लोगों को चुनना है। गूगल पर डालेंगे कॉन्स्टेंट गाइड, हमारी वेबसाइट आ जाती है, वेबसाइट में जाएंगे दोस्तों, लॉगिन करेंगे, पेड कोर्सेज में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे हमारे बहुत सारे बैचेस चलते हैं, उनमें से आप कोई चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो पूछ रहे डीबीपी कहाँ मिलेगी, डीबीपी दोस्तों आप लोग को यहीं पे दिख रही है, डीबीपी पीडीएफ लॉगिन करेंगे, डीबीपी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हमारे एप्लीकेशन दोस्तों अगर सारे बैचेस का एक्सेस एक साथ चाहिए, पिछले 1.5 साल के सारे कोर्सेज, आगे आने वाले 1 साल के सारे कोर्सेज, यू कैन गो फॉर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सारे कोर्सेज आपको एक साथ एक्सेस हो जाएंगे। जाने से पहले जो बस बोला हूँ कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और जो बोला हूँ ना टेबल पे लिख देना, आई एम गोना बी SBI इन दिस ईयर। इस बार इतनी मेहनत करूंगा जितना मैंने लाइफ में नहीं किया। चलो।